सो फाइनली व्हाट इफ का सीजन 2 एंड हो चुका है। खैर इस एपिसोड के लिए बहुत इंतजार करा है, लेकिन अब फाइनली वो आ चुका है। लेकिन क्या ये वर्थ इट था? क्या सीजन 2 सच में देखने लायक था पूरा? क्योंकि भाई इन दी एंड कुछ भी कहो, सीजन का लास्ट एपिसोड सबसे क्रूशियल होता है, जिस पर भाई पूरी सीरीज डिपेंड होती है, क्योंकि इसका एक रिजल्ट निकलता है। लेकिन क्या सच में ये मजा दे पाया? मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इफ के एपिसोड 9 के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन। खैर सीजन के एंड तक हमको पता नहीं चला था कि ये लड़ाई किससे होने वाली है, कौन है व्हाट इफ सीजन 2 का मास्टरमाइंड। क्योंकि देखा जाए तो व्हाट इफ की सीजन 2 ने बहुत ज्यादा सस्पेंस बनाया इसको लेकर। ट्रेलर में कुछ नहीं बताया किससे लड़ने वाले हैं, जबकि अपने सीजन 1 में साफ साफ पता चल रहा था कि हाँ कोई है मास्टरमाइंड, सारे एवेंजर जैसे लोग मिलेंगे लड़ेंगे। लेकिन ये एपिसोड काफी सस्पेंस में था। लेकिन फाइनली इस एपिसोड को देखने के बाद कह सकते हैं हाँ यार ठीक तो था, मजा तो आया। खैर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कैप्टन कार्टर और सुप्रीम स्ट्रेंज के फ्लैशबैक वाली चीजें दिखाई जाती हैं कि दोनों ने अपने कैसे कैसे लव इंटरेस्ट को खोया, दोनों की लाइफ कैसी चल रही है, क्या पाया क्या खोया हिसाब नहीं लगा पाए, बस दोनों अपने रास्ते चल ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद भाई व्हाट इफ का लोगो आता है, जिसमें भाई व्हाट इफ के हर एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है, I mean हर एक कैरेक्टर को। और यहाँ पर रेड गार्डियन क्या कर रहा है, खैर इसकी बात अपन लास्ट में करेंगे। खैर फिर आगे दिखाया जाता है कि स्ट्रेंज सुप्रीम कार्टर से बात कर रहा है, वही 1602 यूनिवर्स में। उसके बाद स्ट्रेंज उसको हवेली पे ले आता है। ये काफी नोटी साउंड फील कर रहा है ना, जस्ट फॉरगेट इट। वो अपने सेंटम इन्फिनिटम में ले आता है। खैर उसके बाद पता चला कि ये सारे यूनिवर्स के मेन किलर को उठाकर उनको पॉकेट डायमेंशन में कैद कर रहा है। और अपन को लगता है जिस यूनिवर्स में ज्यादा बड़े खतरे होते हैं उनको ये पहले ही रोक रहा है। खैर यहाँ पर इन्फिनिटी एंट्रोल दिखा, थेनोस दिखा, वेस्टर्न लोकी, छोटू मास्टर जिसको तुमने सीजन 1 में देखा था, कॉर्वस ग्लेब, पीटर क्विल छोटा वाला जिसको एपिसोड 2 में देखा था, साइबॉर्ग रॉकेट दिखता है और ऐसे अनेक डले हैं यार। खैर स्ट्रेंज को एक लड़की चाहिए, मतलब एक लड़की भाग गई है उसकी केस से, जो कि मल्टीवर्स के लिए खतरा है, मतलब ऐसा ही वो पैगी को बताता है। खैर पहले तो पैगी इस काम को नहीं करती है, मना कर देती है, लेकिन फिर स्ट्रेंज उसको बात में फंसला लेता है। खैर उसके बाद पैगी कहती है कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते, क्योंकि देखा जाए तो स्ट्रेंज पैगी से बहुत ऊपर है। खैर जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि वो मुझे दूर से सेंस कर लेगी, तुमको नहीं कर पाएगी बिकॉज यू आर एन ह्यूमन। खैर उसके बाद वो उसको रोटंडा गेट पे ले जाता है, जिसको तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में देखा है। यहाँ से हम किसी भी लोकेशन में रियल टाइम में जा सकते हैं। जिसके बाद भाई वो पैगी को साउथ डकोटा पहुंचा देता है। ये साला डकोटा जॉनसन कौन लिख रहा है कमेंट में? जिसने भी लिखा है मन की बात छीन ली है मेरी। खैर मूविंग ऑन, ये वो यूनिवर्स है जहाँ प्रोजेक्ट रीबर्थ यानी सुपर सोल्जर प्रोग्राम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि तुमको याद है प्रोजेक्ट रीबर्थ के टाइम हाइड्रा ने एक धमाका करवाया था, जिसमें भाई अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्स में स्टीव रॉजर और कैप्टन कार्टर दोनों ही इस धमाके में मारे जाते हैं। मतलब कि देयर इज नो सुपर सोल्जर इन दिस यूनिवर्स मींस हाइड्रा ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। तभी यहाँ 4 फेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फेस लगा है, वो है रेड स्कल का। खैर यहाँ पर उसके बाद वॉचर आ जाता है, जो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पर वो पैगी को समझाता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने यूनिवर्स लौट जाना चाहिए। लेकिन पैगी नहीं मानती है, वो कहती है जो करना है मैं करूंगी। तो वॉचर कहता है जा भाड़ में, मतलब ऐसे तो नहीं कहता है, वो कहता है कि जो आगे होने वाला है उसको मैं नरेट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना खतरनाक होने वाला है। खैर यहाँ पर तभी हमको कोई स्पीड से भागती हुई चीज नजर आती है, जो कि भाई पैगी को जड दे रही थी। ये भी डबल साउंड कर रहा है। खैर ऐसा ही हमने बर्फ वाले सीन में सिल्वर सफर को भागते देखा है, सेम फीलिंग जैसी आई, लेकिन पता चला वो काहोरी है, द वन हु रीशेप्ड हर वर्ल्ड। खैर काहोरी की कहानी तो पता है, काहोरी के एपिसोड में ही डॉक्टर स्ट्रेंज लास्ट में काहोरी को ले गया था। यहाँ पर पता चला कि काहोरी को वो गोली दे के ले गया था, मतलब उसने ये कह दिया कि यूनिवर्स खतरे में है, तुमको बचाना है सिर्फ। यही बात उसने कैप्टन कार्टर से भी कह दी है। तो यहाँ पर पता चला कि यूनिवर्स किलर वो नहीं, बल्कि मतलब कि भाई दोस्ती अब दुश्मन बन चुका है। खैर सुप्रीम एक पोर्टल खोल देता है, जिसमें दोनों गिर जाते हैं, सीधे सेंटम पहुंच जाते हैं। और यहाँ डॉक्टर काहोरी को पॉकेट डायमेंशन में कैद करने की कोशिश करता है। क्या यहाँ पैगी और स्ट्रेंज की बात होती है, पता चलता है सुप्रीम स्ट्रेंज सारे यूनिवर्स के विलन्स को इकट्ठा कर रहा है और उसी के साथ हीरोज को भी उठा रहा है, जो कि भाई वो खुद के यूनिवर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उनके बिना वो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। इन सब की बिना परवाह करे स्ट्रेंज कह रहा है कि मैं इन सबको एक फौज बनाई है उसमें डाल दूंगा, यानी भट्टी बनाई है, जिससे भाई मैं अपना यूनिवर्स बनाऊंगा, जिसमें भाई क्रिस्टीन मेरे साथ होगी। वही सब लड़कीबाजी का चक्कर है यार। और देखा जाए तो तभी तो वो सबसे पावरफुल बीइंग को उठाकर लाया है डालने के लिए। यहाँ पर काहोरी भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि भाई वो भी बहुत पावरफुल है। कुल मिला के इन्फिनिटी स्टोन ही पावरफुल है। खैर यहाँ पैगी को समझ में आ गया था कि स्ट्रेंज तो बावरा हो गया है। वो स्ट्रेंज से लड़ती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद पैगी उन सबको आजाद कर देती है, जितने भी पॉकेट डायमेंशन में लोग बैठे थे। सांची का ड्रैगन था, जितने भी बंदे तुमने सीजन 2 में देखे हैं वो सब आ जाते हैं। स्टार लॉर्ड, विजन, कैप्टन मार्वल, हल्क होगन, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, दुनिया भर के लोग। खैर स्ट्रेंज इन सबको संभालने लगता है। काहोरी और पैगी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनको टेंडेंस वेनवू देखने
देखने मिलता है। और पता नहीं भाई, ये ग्लैडिएटर हल्क जैसा लगा। इस पे एक ग्रीन सॉबॉट है, रॉकेट दिखा जो कि साइबोर्ग वर्जन है। खैर स्ट्रेंज इन सबको ठिकाने लगाने लगता है, जहाँ पर मन वेस्टर्न लोग ही देखने मिला स्कल। खैर पैगी काहोरी को लेकर कहीं और निकल जाती है, जहाँ उसका सामना ज़ॉम्बी वांडा से होता है और उसके चारों तरफ पूरे ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। खैर इसकी टक्कर काहोरी से होती है और काहोरी ने अच्छी खासी टक्कर दी है वांडा को। उसके बाद काहोरी वांडा को पोर्टल से बाहर कहीं और भेज देती है। उसके बाद ज़ॉम्बी से ये दोनों घिर जाते हैं, जहाँ पर तभी एंट्री होती है हेला की, जो कि अपनी डेथ मैजिक यूज करती है सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने में। इसके बाद हेला इन दोनों पर नुकीले चाकू फेंकती है, जिसके काउंटर में काहोरी उनको रिवर्स करके उन्हीं पे फेंक देती है। मतलब काहोरी के आगे कोई लग ही नहीं रहा है। जिसके बाद वहाँ शटर आ जाता है, जिससे भाई हेला निपटने लग जाती है। उसका फायदा उठा वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन भाई पुलिस वालों की तरह थेनोस उनको रोक लेता है और उनका चालान काटने ही वाला था, मतलब स्टोन यूज कर रहा था, तभी वो ब्लिप हो जाता है। पता चला किसी ने चुटकी बजा दी है और वो था किलमॉन्गर विद 6 इन्फिनिटी स्टोन हाई बोल्ट पावर वाइब्रेनियम सूट विच कैन रिफ्लेक्ट एनीथिंग। ज्यादा हो गया ना, इतना तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। खैर उसके बाद काहोरी उसके सूट को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। मैन आई लव हर, मतलब हर पावर, मतलब जिस तरह वो क्विकली एक्शन लेती है ना, मजा आ जाता है। लाइव एक्शन मूवी बननी चाहिए इस कैरेक्टर पे। कोई ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा देखने। खैर किलमॉन्गर बैटलफील्ड में आ जाता है, जहाँ पर सीधे वेनवुड टाइमिंग से भिड़ जाता है। औकात तो देख। खैर यहाँ दो थॉर अलग अलग टाइम के आपस में क्लैश करते हैं, जिससे धमाका हो जाता है। उसके बाद कार्टर वो 6 इन्फिनिटी स्टोन वाला आर्मर पहन लेती है। ओ माय गॉड क्या लग रही है। खैर उसके बाद डॉक्टर सबको भट्टी में डालने की तैयारी करता है। फिर यहाँ पे स्ट्रेंज की फाइट कैप्टन कार्टर और काहोरी से होती है। खैर यहाँ पर स्ट्रेंज जब देखता है कि कार्टर पे 6 स्टोन है और वो ये आर्मर है वाइब्रेनियम वाला, तो वो कहता है इस वाइब्रेनियम सूट वाले को तो हम पहले भी हरा चुके हैं। यहाँ पर पैगी कहती है कि उस वक्त उस सूट में मैं नहीं थी। आई लाइक हर कॉन्फिडेंस। खैर उसके बाद पैगी ने जो स्टोन यूज किए है ना, डॉक्टर की हवा टाइट हो गई। खैर यहाँ पे स्ट्रेंज ने 3 ड्रैगन निकालता है, जैसे उसने मल्टीवर्स और मैडनेस में वांडा के लिए निकाले थे। यहाँ पर उसके बाद काहोरी भी अच्छा खासा डिपेंड कर रही थी, लेकिन भाई स्ट्रेंज के एक वार्स के चक्कर में वो फौज में गिरने लगती है। लेकिन उसने जो पोर्टल खोलकर ऊपर आई है ना, मजा आ गया। ऐसा ही मैंने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी देखा था, गजब का लगता है सीन। खैर स्ट्रेंज अपनी फोटो कॉपी कर लेता है, जिसके बाद पैगी भी रियलिटी स्टोन यूज करके अपनी फोटो कॉपी कर लेती है। थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद स्ट्रेंज बटरफ्लाई के इफेक्ट में पैगी के क्लोन को बदल देता है और उसके बाद स्ट्रेंज माइंड गेम खेलने लग जाता है, चीप ट्रिक्स अपनाने लगता है। यहाँ पर वो पैगी को प्रोजेक्ट रीवर्थ के टाइम पर ले जाता है, उसको वही एहसास कराता है। लेकिन भाई पीछे से एक बटरफ्लाई दिखने पे वो पैगी समझ जाती है दिस इज नॉट अ रियलिटी, दिस इज अ इंस्टाग्राम, मतलब दिस इज अ रियल दुनिया। तो उसको समझ में आ गया था कि स्ट्रेंज चूतिया बना रहा है। खैर जिसके बाद स्ट्रेंज पोर्टल खोल देता है, जिसमें सारे लोग फौज में गिरने लगते हैं, जिसमें हेला अथारक्स भी था जो काहोरी का साथी था। उसके बाद काहोरी उनको रोककर उनके लिए एक पोर्टल बनाती है, जिनकी मदद से उनको वापस भेजा जा सके। लेकिन भाई सुप्रीम स्टोन बीच में आ जाता है और काहोरी को अपने मैजिक से रोक लेता है। जिसके बाद पैगी टाइम स्टोन यूज करती है, लेकिन स्ट्रेंज कहता है इस स्टोन पे तो मैं चलता हूँ, मास्टर हूँ मास्टर। खैर स्ट्रेंज फिर कहता है कि मैं इन सबको भट्टी में डाल दूंगा, मेरा यूनिवर्स बना लूंगा और आज तुम सब मरोगे। खैर इतना सुनते ही जो सब लोग गिर रहे थे ना, उन्होंने अपना इस लड़ाई में योगदान देना शुरू कर दिया, जिसमें हेला ने अपना क्राउन फेंक दिया, थॉर ने अपना हैमर फेंक दिया, वेनवी ने अपनी रिंग्स त्याग दी और भाई हल्क ने अपनी तलवार दे दी और स्वॉर्ड और चाकू छुरी मिल गई। यह दिखाता है कि जब आपका दुश्मन एक होता है तो भाई एनिमीज भी एक बन जाते हैं। खैर इसी बीच काहोरी जिनको बचा सकती थी, उन सबको पोर्टल खोलकर उनकी जगह वापस भेज देती है। खैर काहोरी ने एक हाथ में ट्रेंडिंग पहन रखी है, एक हाथ से थॉर का हथौड़ा ग्रैब कर लिया है। फिजिकली ग्रैब नहीं करा है, पावर से ग्रैब करा है, लेकिन वो वर्दी तो है क्योंकि इसका दिल साफ है। खैर पैगी ने हेला का क्राउन पहन लिया है, हल्क पाजी की ग्रीन सॉवर्ड उठा ली है। भाई साहब क्या ही लुक, नंबर 1, एक नंबर। खैर उसके बाद जो स्ट्रेंज की पिटाई हुई है, कुटाई हुई है, देखने में मजा आया। लेकिन इस कुटाई के चलते स्ट्रेंज का असली डीमन बाहर आ जाता है, जो कि खतरनाक है। अगर ऐसा मेरे सामने वो रूप ले लेगा तो मैं अपनी चप्पल उठा के भागना शुरू कर दूंगा। खैर उसके बाद थॉर का हैमर और हेला का क्राउन दोनों वो गायब कर देता है। अब बचे हैं सिर्फ स्टोन्स। खैर उसके बाद पैगी एक मुट्ठी में सारे स्टोन उठाकर एक स्ट्रेंज में ऐसा पंच देती है, जो कि भाई स्ट्रेंज की औकात दिखा देता है। उसके अंदर के डीमन बाहर आने लगते हैं। खैर अब उसने स्टोन कैसे उठा लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि कुछ स्टोन को हम उठा सकते हैं, लेकिन बात करें हम पावर स्टोन की, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं उठा सकता। लेकिन कैप्टन कार्टर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, वो अबव तो है, लेकिन उसने शॉर्ट पीरियड के लिए उठाया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर इतना मामला गर्म चल रहा है तो ये सारी बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। खैर मुक्का पड़ने के बाद स्ट्रेंज का अंदर का डीमन बाहर आ गया। खैर उसके बाद स्ट्रेंज उसी फौज में गिरने लगता है, लेकिन वो पैगी को लेकर कूद गया। यहाँ 2-3 मुक्के खाने के बाद पैगी तो ऊपर आ जाती है, लेकिन यहाँ वो भैंसा पावर मारने की कोशिश करता है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का डीमन था, वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली डॉक्टर साइड से निकलता है और अपने डीमन को रोक लेता है। मतलब उसने अपने डीमन पे काबू पा लिया है। क्योंकि तुम देखो कैसे उसने अपने डीमन को रोक लिया और अपनी फेट को एक्सेप्ट करके चला गया, यानी कि वो कुर्बान हो गया। खैर उसके बाद वहाँ रोशनी सी आती है और फिर उसको वॉचर वहीं ले आता है, जहाँ से वो सबको देखता रहता है। यहाँ वो काहोरी को अपनी ही जगह वापस भेज चुका है।
यहाँ से वो बिलोंग करती थी। खैर यहाँ पर जो सामने यूनिवर्स दिख रहा है वो स्ट्रेंज का यूनिवर्स है जो उसने अपनी कुर्बानी से बनाया है। यहाँ इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन जिंदा है, लेकिन इस यूनिवर्स में कोई भी स्टीफन स्ट्रेंज नहीं है। मतलब अ वर्ल्ड विदाउट स्टीफन स्ट्रेंज। कितना डिप्रेसिंग साउंड करता है ना। खैर ये दोनों क्रिस्टीन को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि जिस बंदे ने इस यूनिवर्स के लिए कुर्बानी दी वो बंदा जिंदा नहीं है इस यूनिवर्स को देखने के लिए। खैर उसके बाद एक बटरफ्लाई दिखती है जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट को डिनोट करती है, जिसके बाद हमको वॉचर पैगी को एड्रेसल ट्री दिखाता है, जिसको भाई डेफिनेटली अपना लोकी पकड़ के बैठ, जिसको हमने लोकी के सीजन 2 के लास्ट में देखा था। यह एपिसोड खत्म हुआ और पता चला कि व्हाट इफ का सीजन 3 भी आने वाला है, जिसकी एक क्लिप सामने आई है जहाँ पर अपन को रेड गार्डियन और बकी दोनों एक साथ एक कार में कहीं जाते हुए दिखे हैं, जिसमें भाई बकी पे अपना कोई मेटल आर्म है, जहाँ पर ये दोनों पुलिस से बच रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं, कार चेस चल रही है। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। खैर मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में उस लोगो में रेड गार्डियन था, यानी कि रेड गार्डियन का एपिसोड तो था लेकिन जगह नहीं मिल पाई उसको इस सीजन 2 में, तो सीजन 3 में डेफिनेटली वो मिलेगा देखने के लिए। खैर ये एपिसोड तुमको कैसा लगा? मुझे तो ठीक लगा, लेकिन नॉट ग्रेट एज सीजन 1, बट अच्छा था भाई। ये दिखा देता है कि भाई कोई कितना भी अच्छा हो, जब वो अकेला होता है, तन्हा होता है और जब टूटा होता है तो भाई वो इंसान क्या नहीं करता है। खैर तुम बताओ व्हाट इफ सीजन 2 के सारे एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट एपिसोड कौन सा है? आई थिंक मुझे कहावरी वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा। उसकी वाइब्स, उसकी एस्थेटिक चीजें बहुत अच्छी थी, विजुअलाइजेशन भी बहुत तगड़ा था, स्टोरी टेलिंग मेथड अच्छा था, एक ओरिजिन दिखाने का जो तरीका था बहुत गजब। खैर तुम बता देना तुमको ये वीडियो कैसी लगी, तो भाई मिलते रहेंगे।